हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाइट। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर बात कर ली थी सर्ट की। उससे पहले आईएएससी, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य या विद्यालय प्रबंधन जैसे हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज की जो शैक्षिक परिदृश्य रीट मेंस के एग्जाम के लिए या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जो आपके लिए 100 में से 100% महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, कम समय के अंदर नोट्स के रूप में आपके लिए क्लास है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। डाइट शुरू करते हैं डाइट को। तो डाइट का सबसे पहले फुल नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप नाम याद करके जाना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। डाइट जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है। डाइट क्या है? तो ये शीर्ष जिले की अकादमिक संस्था होती है जहां शैक्षिक कार्य योजना का नियोजन, क्रियान्वयन तथा संपादन किया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से कथन वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर लाई गई योजना अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट को स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? डाइट को किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। और किस योजना के तहत? तो अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत किसके लिए लाया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया। किस स्तर पर लाया गया? जिला स्तर पर लाया गया। और किसे स्थापित किया गया? फिर डाइट को स्थापित, DIET डाइट को स्थापित किया गया। बात करते हैं डाइट की स्थापना की। डाइट की स्थापना, डाइट मसूदा अजमेर के अनुसार राजस्थान में डाइट स्थापना 2 चरणों में हुई थी। दोबारा देखिए, डाइट की स्थापना, डाइट मसूदा मसूदा समिति अजमेर, उसके अनुसार राजस्थान में डाइट स्थापना 2 चरणों में हुई। पहला चरण जून 1995 में, इससे के अनुसार राजस्थान के 14 जिलों में डाइट की स्थापना हुई। जो पहला चरण है किसके अनुसार है? वो जून 1995 के अनुसार, उसके अनुसार राजस्थान के 14 जिलों में डाइट की स्थापना होती है। दूसरा चरण अक्टूबर 1996 में और राजस्थान के 15 जिलों में डाइट की स्थापना होती है। कितने जिलों के अनुसार? राजस्थान में 15 जिलों में डाइट की स्थापना होती है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी ध्यान होना चाहिए, सरट उदयपुर के अनुसार, सरट उदयपुर के अनुसार राजस्थान में डाइट की स्थापना 6 चरणों में पूर्ण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा और पिछली बार आया भी था कि सरट उदयपुर के अनुसार राजस्थान में डाइट की स्थापना कितने चरणों में पूर्ण हुई? 6 चरणों में। प्रथम चरण 1987 से 88, 9 जिले। दूसरा चरण, सेकेंड चरण 1988 से 89, 9 जिले। तीसरा चरण 89 से 90, 9 जिले। और चौथा चरण 99 से 2000, 3 जिले याद करने। और पांचवा चरण है 2005 व 6, जिसके अंदर 2 जिले थे। और छठा चरण था जो कि 2013 के अंदर, उसके अंदर प्रतापगढ़ को डाइट बनाया गया। तो राजस्थान की स्थापना, यानी सॉरी, राजस्थान में डाइट की स्थापना 6 चरणों में होती है, उदयपुर सर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में डाइट के बाद राजस्थान में 4 बाइट को भी स्थापित किया गया है। बाइट डाइट से छोटी इकाई है, तो राजस्थान में डाइट के जगह 4 बाइट को भी स्थापित किया गया है, जिसके अंदर पहला है नोहर, हनुमानगढ़ के अंदर ही है। और दूसरा रायसिंह नगर, नोहर हनुमानगढ़ में। और तीसरा सज्जनगढ़, चौथा बिछलीवाड़ा, बिछड़ीवाड़ा। ठीक है, चारों नाम याद कर लेना, नोहर, रायसिंह नगर, सज्जनगढ़, बिछड़ीवाड़ा, चारों नाम याद कर लेना। 4 जगह स्थापित है बाइट। प्रश्न आ सकता है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर बाइट को स्थापित नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन ध्यान रखने। फिर बात करते हैं नोडल एजेंसी की। नोडल एजेंसी, तो डाइट की नोडल एजेंसी सर्ट है। डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है? सर्ट है।
और डाइट पर प्रशासनिक व अकादमिक नियंत्रण सरट का है। डाइट पर प्रशासनिक व अकादमिक नियंत्रण भी किसका है विद्यार्थियों? सरट का है। डाइट को सरट तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के साथ जोड़ा गया। डाइट को सरट तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के साथ जोड़ा गया। डाइट के विकास कार्य हेतु DDMC का गठन किया गया। किसके किया गया? DDMC का गठन किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, डाइट के विकास हेतु किसका गठन किया गया? तो DDMC, APSC ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जिसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के आधार पर किया गया। जो DDMC है उसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के आधार पर किया गया। फिर बात करते हैं पिंक बुक। क्या है पिंक बुक? तो इसका संबंध डाइट से है। पिंक बुक का संबंध किससे है? क्वेश्चन ऐसा आएगा सीधा, पिंक बुक का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी IASC, ऑप्शन डी आपको दे देंगे और कुछ जैसे कि सर्ट, या मान लो और भी जैसे RBSC, ऐसे आपको 4-5 टॉपिक दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे। तो सीधा ध्यान रख लेना है, पिंक बुक का संबंध है वो डाइट से माना जाता है, जिसका प्रकाशन मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा नवंबर 1989 में किया गया था। पिंक बुक का प्रकाशन मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा नवंबर 1989 में किया गया। पिंक बुक में डाइट के 7 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? पिंक बुक में डाइट के 7 विभाग हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है। यह भी क्वेश्चन आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा था? लाइट हाउस। क्या कहा था? लाइट हाउस कहा था। फिर बात करते हैं डाइट के विभाग की। तो डाइट के विभाग तो आपको पता होना चाहिए, सर्ट के आधार पर, सर्ट उदयपुर, ये सॉरी DCERT नहीं होगा, यहाँ से SCERT उदयपुर ने डाइट को निम्न विभाग बताए हैं। तो पहला विभाग है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा योजना एवं प्रबंधन विभाग, तीसरा सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंत्यक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग। तीसरा दोबारा देखिए, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंत्यक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग। चौथा पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। पांचवा हो जाएगा जिला संसाधन एकक विभाग। छठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। छठा कौन सा है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। सातवां हो जाएगा कार्यानुभव विभाग। क्या हो जाएगा? कार्यानुभव विभाग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डाइट के कार्य। डाइट के कार्य, तो डाइट के कार्य के अंदर पहला कार्य रहने वाला है सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। क्या देना? प्रशिक्षण। दूसरा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में नवीन तकनीकी गतिविधियों सामग्री का निर्माण करना। चौथा हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना। चौथा कार्य क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना। पांचवा कार्य हो जाएगा कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षाओं को संचालित करना। कक्षा 5 और 8 की जो बोर्ड परीक्षा होती है उनको संचालित करना। छठा कार्य हो जाएगा मूल्यांकन की नई तकनीकों को काम में लेना। मूल्यांकन की नई तकनीकों को काम में लेना। फिर सातवां कार्य है प्रारंभिक शिक्षा में शोध व अनुसंधान कार्य करना। प्रारंभिक शिक्षा में शोध व अनुसंधान कार्य करना। फिर से देखिए कार्यों को, पहला है सेवा व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। दूसरा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तीसरा प्राथमिक शिक्षा में नवीन तकनीकी गतिविधियां निर्माण करना। चौथा शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण। पांचवा कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा को संचालित करना। कक्षा 5 और 8 की जो बोर्ड परीक्षा संचालित करता है उसका किसका कार्य है? ये डाइट का कार्य माना जाता है। फिर मूल्यांकन की जो नई तकनीक है उसको काम में लेना, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या मान लो कोई भी सोशल या जो आपकी ये कंप्यूटर की तरह चल रहा है वो तकनीक आ गया। ठीक है। फिर प्रारंभिक शिक्षा में शोध और अनुसंधान कार्य करते रहना। तो आप सभी हमारे मिशन गवर्नमेंट टीचर SP यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और इससे पहले हमने डाइट कर लिया और ये डाइट से पहले सर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहने वाला है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को सभी लाइक करें, कमेंट करें, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
जय हिंद, जय भारत।